आदरणीय अध्यक्ष मंडल और अलग अलग संगठनों के आए हुए नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे जुझारू साथियों, मैं राजस्थान राज्य कमेटी की ओर से अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की आप सबका क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। सुबह से अभी तक लगातार दलित अत्याचारों की, महिलाओं पर अत्याचारों की लगातार बात हो रही है और हम लोग मंथन कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि एक बहुत बड़ा तबका जो पूरे देश में मनरेगा के अंदर 92% के आसपास महिलाएं हैं, वो एक मुद्दा हमसे छूट रहा है और उसके ऊपर भी चर्चा करनी इसलिए जरूरी है कि मनरेगा में अधिकांश दलित और वंचित वर्ग की महिलाएं काम करती और उसके अंदर अगर वो मजदूरी मांग ले तो उनके साथ धक्का मुक्की, वो अगर काम मांग ले तो उनके साथ धक्का मुक्की और अलग अलग बहानों से उनके जॉब कार्ड जब्त करने का काम मेरे ख्याल से पूरे देश में हर प्रांत में। जब तक हम इस अत्याचार के खिलाफ, यानी जहां कार्य मिलता है उस कार्यस्थल के ऊपर महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता, काम नहीं मिलता और उनका मानसिक और दैहिक शोषण करने का प्रयास किया जाता है, वहां पर हमारी जिम्मेदारी, मैं समझती हूँ इस आंदोलन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती। मैं जिस प्रदेश से आती हूँ, राजस्थान प्रदेश से, जो कि एक सामंती इलाका है और महिलाओं के, सामान्य महिलाओं के प्रति भी सोच और खास करके दलित महिलाओं के प्रति जो सोच है वो सोच बहुत अजीब सी है साथियों। पिछले सुबह एक वक्ता ने नाम लिया राजस्थान का और मैं काफी शर्मिंदा हूँ उस बात से कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने। राजस्थान राज्य, चाहे नरेगा में काम करने वाली महिलाएं हैं और चाहे कल कारखानों में काम करने वाली दलित महिलाएं हैं और चाहे घरों में डोमेस्टिक लेवल पर काम करने वाली महिलाएं हैं, ये आप मान के चलिए कोई किसी का काम तब तक ही करता है जब तक उसकी जरूरत होती है। आर्थिक अभाव में महिलाएं घर से बाहर निकली हैं और उसके बावजूद उन महिलाओं के साथ जो एक दबाव बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में भी, आप जाकर देख लीजिए, मैंने अभी एक मेरी पत्रकार बहन थी, उनसे भी कहा कि आप आइए हमारे प्रदेश में और हम आपको बताते हैं कि वे एक्चुअल में धरातल पर महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है। साथियों, हम भाषण लंबे चौड़े चाहे मर्जी है जितने दे लें, लेकिन हमें जो कमी है वो हमारी इच्छा शक्ति की है। मनरेगा के अंतर्गत एक्ट के मुताबिक कहीं पर भी कुछ नहीं मिल रहा। मैं अकेले राजस्थान प्रदेश की बात करूं तो एक्ट बिल्कुल ताक पे रखकर महिलाओं से और नरेगा के मजदूरों से काम लिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल टाइम हो रहा है साथियों। बस अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी कि तमाम शोषण और अत्याचारों के खिलाफ हम दुरंगे तिरंगे में या और कोई संगठनों में इस तरह से उलझे रहे तो हमारी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और इसलिए हमें एक होकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं सिर्फ 4 लाइनें आपके सामने अंत में रखूंगी। आदेश हुआ है वो, उसके अंतर्गत लगभग तमाम बातें आ रही हैं। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है। आम आदमी डरा डरा सा, मरा मरा सा है। कब तक चलेगा हिटलर शाही का गोला, कब बिछड़ जाएगा अपनी माँ से गांव का भोला। उठो राख में दबी चिंगारी को हवा दो यारो, ताकि मौत के सौदागरों को जमीन में दफना कर हम कह सके कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इनकलाब जिंदाबाद। सभी साथियों का धन्यवाद।